हेलो बेटा, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। बेटा इस वीडियो में हम क्लास 9th में गद्य पार्ट का चैप्टर फर्स्ट दो बैलों की कथा, इसका हम पेज नंबर 7 से रीडिंग करते हैं। ओके, सो देखिए आप ज़रा। यस देखिए, यहाँ क्या बताया गया है कि सीधे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मूर्ख। यस देखिए, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। जो झूरी काछी नाम का व्यक्ति है उसके पास दो बैल थे और उनके नाम क्या थे? एक का हीरा और एक का मोती। दोनों पछाई जाति के थे, यानी पश्चिमी साइड के थे। देखने में सुंदर, काम के चौकस, डील में ऊंचे, यानी काम करने में चौकस रहते थे और कैसे थे? ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, यानी उन दोनों में भी दोस्ती हो गई। दो बैल थे, दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों आमने सामने या आसपास बैठकर एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, यानी मौन रहकर भी अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। वे दोनों एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे, पर पता नहीं कैसे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति, गुप्त यानी छिपी हुई शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जो मनुष्य में नहीं है ऐसी शक्ति, जानवर में तो है लेकिन मनुष्य में नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। किसमें? प्रेमवश। विग्रह के नाते से परे, केवल विनोद के भाव से, लड़ाई झगड़े में नहीं, केवल हंसी मजाक में वे ऐसा किया करते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, यानी हाथ चला के बातें करना। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। क्या सोचते थे जब इन पर हल रख दिया जाता था? कि वजन दूसरे पर नहीं रहे, मेरे ऊपर ज़्यादा रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाक में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुँह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, यानी दोनों खाना साथ खाते और संग ही काम करते, एक दूसरे से प्यार करते, प्यार के संग रहते, प्रेम भावना के संग। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। जो बैलों की जोड़ी थी कहाँ चली गई? झूरी के ससुराल। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गया कौन है? उसका साला है, और उन दोनों को ले जाने में वह बहुत परेशान हो गया। रास्ते में पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, यानी जाना ही नहीं चाह रहे थे झूरी के पास से। वो मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते,
तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। क्या मन में सोच रहे थे कि अगर बोलना जानते तो झूरे से जो मालिक है उससे पूछते कि तुमने हमें इस तरह क्यों बेच दिया, जबकि हम तो हर काम तुम्हारा वक्त से करते हैं। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लिया होता। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। अगर कम काम लग रहा था तो और काम कराते, लेकिन बेचा क्यों? हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? जालिम किसे कह रहे हैं वे? उसके साले को। यह संध्या समय, संध्या यानी शाम के समय, दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए, यानी झूरी के ससुराल पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए, यानी जहाँ चारा डालते हैं वहाँ पर लगाए गए, तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था, यानी बहुत क्या कर रहे थे, मन में क्रोध कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। यस बेटा, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, सो बाय बेटा।